हेलो बेटा, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला आइकन दबाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत सारी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में शेयर करें। आपकी कोई डिमांड है, कोई हेल्प चाहिए हमसे तो कमेंट में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो चैनल के लिंक में जाकर के उसको ज्वाइन करिए। उसमें हमारा ईमेल एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ से आप जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं उसमें। उन कोर्सेज को देखिए और उनका आनंद उठाइए। ठीक है, वीडियो देखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अपन लोगों ने लास्ट जो रिकॉर्डेड क्लास थी, उस रिकॉर्डेड क्लास में न्यूमेरिकल कर लिए थे खूब सारे, है ना, लगभग सारे ही। अब जो है आगे अपन, ये थी अपनी इंटरनल एनर्जी जो अभी अपन ने पढ़ी। अब अपन आगे अगले फंक्शंस की ओर बढ़ेंगे। क्यों बढ़ रहे हैं वो भी देखेंगे। भाई इंटरनल एनर्जी एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन था, अब अगला थर्मोडायनेमिक फंक्शन की ओर अपन जाने वाले हैं। क्यों जा रहे हैं ये अपने को देखना है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले डालेंगे, छोटा सा लिखेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूंगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम में V1 इक्वल टू V2 आएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम है, डेल्टा V बराबर क्या आ जाएगा, 0। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। डेल्टा V बराबर 0 आ गया। P एक्सटर्नल है, P एक्सटर्नल लिख रहा हूं मैं। वर्क डन W बराबर माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V होता है। W बराबर माइनस P एक्सटर्नल इंटू 0। W बराबर क्या हो जाएगा, 0। आइसोकोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन कितना आता है, वर्क डन 0 आता है। ठीक है, आगे बढ़े। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर लगा दूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा U बराबर क्या, Q प्लस W। वर्क डन कितना हो गया, 0। वर्क डन 0 हो गया तो डेल्टा U बराबर Q, नीचे लिख देते हैं V। अब ये नीचे वाला V क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नीचे वाला V रिप्रेजेंट करता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, डेल्टा U के इक्वल होता है। ये बात याद रखना। इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U बराबर क्या होता है, बराबर होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को क्या बोलते हैं अपन लोग, डेल्टा U बोलते हैं। समझ में आई बात भैया, यहां तक के हो जाएगा। चलो इसको नोट करो, कौन क्या बोल रहा है देखता हूं मैं, पहले इसको नोट करो। तो ध्यान रखना, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर होता है डेल्टा U। इसको याद रखना। समय का खास ध्यान रखें बेटा, रात के समय ना। हो जाएगा तो बताएंगे। हो ही गया होगा मेरे को लगता है अभी तक। अब जो भी हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है वो हीट चेंज क्या कहलाता है, डेल्टा U। लेकिन अपन जैसे लेबोरेटरी में जो भी काम कराते हैं, जैसे मैंने लेबोरेटरी में मान लो एक रिएक्शन कराया, तो मैं लेबोरेटरी में रिएक्शन काय में कराता हूं, मैं लेबोरेटरी में रिएक्शन कराता हूं या तो अपना टेस्ट ट्यूब में, या मैं कराता हूं काय में, बीकर में या फ्लास्क में। किसी भी चीज में कराऊंगा तो टेस्ट ट्यूब, बीकर, फ्लास्क के ऊपर ढक्कन नहीं लगा होता, वो खुला होता है। खुला है मतलब क्या, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम है मतलब यहां अगर कोई गैस बनेगी रिएक्शन में तो गैस बाहर निकल जाएगी। यहां वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। जो मैंने इंटरनल एनर्जी चेंज पढ़ा, अब जो मैंने थर्मोडायनेमिक फंक्शन पढ़ा अभी तक के, ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम आएगा। लेकिन मैं जो केमिस्ट्री में रिएक्शन कराता हूं वो रिएक्शन मैं कहां करा रहा हूं, ओपन वेसल में करा रहा हूं। टेस्ट ट्यूब, बीकर, फ्लास्क, पेट्री डिश, जो मैं भी करा रहा हूं, जिसमें भी करा रहा हूं, ओपन वेसल में। ज्यादातर हमारी केमिकल प्रोसेसेस लेबोरेटरी में ओपन वेसल में होती हैं, जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता। गैस बनी तो गैस बाहर निकल गई, वॉल्यूम चेंज होगा।
तो इस चीज को मैं उपयोग नहीं कर सकता। मैं क्यों नहीं उपयोग कर सकता? क्योंकि ये कहां निकालना चाहिए? ये निकाला जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसको उपयोग नहीं कर सकता। तो मेरे को नई चीज चाहिए, नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन चाहिए जो कहां एक्सप्लेन, कहां डिफाइन किया गया हो ऐसी कंडीशन पे जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो। ओपन वेसल में किया गया। ओपन वेसल में क्या कांस्टेंट होता है? बताओ भाई, ओपन वेसल में क्या कांस्टेंट होता है? ओपन वेसल है, एनी आइडिया? प्रेशर कांस्टेंट होता है। बहुत बढ़िया। ओपन वेसल में वो याद करो, फटाके वाला एग्जांपल बताया था। फटाका डालोगे तो क्या होगा? फटाके का उल्टा रहेगा तो ऊपर जाएगा क्योंकि प्रेशर बढ़ गया। खुला रहेगा वेसल तो जो भी एक्स्ट्रा गैस बनेगी सब गैस बाहर निकल जाएगी। तो ओपन वेसल में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। मैं जितने भी रिएक्शन करा रहा हूं सब ओपन वेसल में है। मैं अभी तक जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन यूज कर रहा था वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, लेकिन मेरी कंडीशन क्या है? कांस्टेंट प्रेशर की है। तो मेरे को नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन चाहिए जो कहां डिफाइन किया गया हो? जो डिफाइन किया गया हो कांस्टेंट प्रेशर पे। समझ में आई बात भैया? लिखेंगे इंटरनल एनर्जी, इसी के नीचे लिखेंगे इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी कहां डिफाइन किया गया है? कांस्टेंट वॉल्यूम में। बट most of the chemical processes occurring in a laboratory, most of the chemical processes occurring in a laboratory occur at constant pressure, therefore we require a new thermodynamic function. Therefore we require a new thermodynamic function which must be defined at constant pressure। नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन चाहिए जो कहां डिफाइन किया गया हो? कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, हो गया। इसके लिए हम लोग नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन लेके आए, बिल्कुल नया ताजा। हेडिंग डालेंगे भैया एंथैल्पी, कैपिटल एच। एंथैल्पी कैपिटल एच, एंथैल्पी कैपिटल एच लिखेंगे भैया। क्या बे, कहां से कहां ले आते हो? लिखो हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी। एंथैल्पी क्या होता है? लिखो हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी। हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी। पढ़ाई से रिलेटेड डाउट पूछो, ये सब डाउट लास्ट में पूछो सबके जाने के बाद। हाँ, हीट कंटेंट मेरे को भी याद थोड़ी ना, मैं दुनिया की सब मॉड्यूल कब बनाया? 3 साल पहले बनाया था। नया सवाल ऐड करते, पुराना थोड़ी ना देखते। जो बन गया। हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी at constant pressure, heat content of a body at constant pressure is defined as enthalpy. Heat content of a body at constant pressure is defined as enthalpy। ठीक है, किसी बॉडी के अंदर कितनी हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको कहते हैं अपन लोग एंथैल्पी। ठीक है, अभी मान लो मेरे पास में एक छोटी सी लकड़ी है, इतनी बड़ी। इसको जलाऊंगा तो इसके अंदर का जो हीट होगा वो क्या होगा? बाहर निकलेगा। और एक मेरे पास बड़ी लकड़ी, इतनी मोटी लकड़ी को मैं जलाऊंगा तो उससे भी हीट बाहर निकलेगा। किससे ज्यादा हीट बाहर निकलेगा? मोटी लकड़ी से, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ मैटर क्या है? ज्यादा है। अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही है एंथैल्पी। जिसके पास ज्यादा अमाउंट है, छोटी लकड़ी के पास कम अमाउंट है, इसका हीट कंटेंट कम है। बड़ी लकड़ी के पास ज्यादा अमाउंट है, उसका हीट कंटेंट ज्यादा है। एंथैल्पी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही। बताओ कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव। बहुत बढ़िया बेटा। लिखेंगे बेटा इसमें हीट एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड enthalpy is an extensive property and a state function. Enthalpy is an extensive property and a state function। एक extensive property है
और साथ ही साथ में क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। ठीक, आगे लिखेंगे भैया। अभी अगर किसी बॉडी के अंदर कितनी हीट है मेरे को ये पता लगाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को बॉडी को जलाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर कितनी हीट है मेरे को पता लगाना है, किसी सिस्टम में कितनी हीट है मेरे को पता लगाना है, तो मेरे को वो सिस्टम को जलाना पड़ेगा। ठीक, तो अब भैया जला दिया मैंने सिस्टम को, तो फिर सिस्टम किसी काम का रहा क्या? किसी काम का ही नहीं रहा, सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने पहले बताया था, इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? किसी के पास कितनी संपत्ति तुम्हें क्या पता है नहीं, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार एंथैल्पी की भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। तो लिखेंगे भैया एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते अपन। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि मैं को अगर मान लो मेरे अंदर की एंथैल्पी का पता लगाना है तो मेरे को जलाना पड़ेगा, तो पता चलेगा मेरे अंदर कितनी हीट है। और क्यों जलाओगे यार, फिर उसके बाद वापस थोड़ी ना पाऊंगा मैं, वो सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके अंदर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगा सकते। लेकिन हाँ, मैंने अगर किसी को 100 जूल हीट दी तो उसकी हीट एनर्जी क्या होगी, तो उसका हीट कंटेंट है वो 100 जूल से बढ़ जाएगा। मैंने किसी से 100 जूल हीट ली तो उसका हीट कंटेंट क्या होगा, 100 जूल से कम हो जाएगा। तो मैं क्या पता लगा सकता हूं, मैं ये पता लगा सकता हूं कि एंथैल्पी में चेंज कितना है। जैसे कि मैं इंटरनल एनर्जी में चेंज पता लगा रहा था। तो लिखेंगे भैया एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नाइदर इट इज नेसेसरी, नाइदर इट इज नेसेसरी। जब उसको नहीं निकाल सकते तो ऐसा बोल दिया नेसेसरी नहीं, नाइदर इट इज नेसेसरी। ओनली चेंज in enthalpy, only change in enthalpy can be calculated and necessary, only change in enthalpy can be calculated and necessary। उसको निकाल सकते हैं अपन, और वही necessary, सब कुछ necessary नहीं। ठीक, जो ये H होता है एंथैल्पी, इसका फॉर्मूला होता है U प्लस PV। U क्या है, इंटरनल एनर्जी प्लस PV। तो ये याद रखना है। कहां से आया, इसका वर्णन भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 3 में है। कृष्ण जी बता गए, अब बता गए, मानना है। कहां से आया, हम ज्यादा नहीं कूदना है। H बराबर U प्लस PV, तुम्हारी हैसियत से बाहर की बात है ना। H बराबर U प्लस, अभी नहीं है ना बेटा, अब कभी इंजीनियर, कभी बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे तो निकाल लोगे, अभी 11वीं के स्कोप से बाहर की बात है। H बराबर U प्लस PV। यहाँ U क्या है, यहाँ U है इंटरनल एनर्जी। और जिस प्रकार अपन इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसी प्रकार H की भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो U से ही रिलेटेड है। लेकिन चेंज निकाल सकता हूं मैं, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अब हमारी प्रोसेस, अगर ये डेल्टा को मैं दोनों जगह लगा दूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P डेल्टा V। एक बार डेल्टा मैंने लगाया V के ऊपर, एक बार डेल्टा मैंने लगाया P के ऊपर, दोनों में लगा दिया। लेकिन ये एंथैल्पी कहां निकाली जाती है भैया, कांस्टेंट काय पे, प्रेशर पे। एट कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा P क्या हो जाएगा, 0। और डेल्टा P अगर 0 हो गया तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये वाला U है ना, ये वाला U है, ये मेरा U और V एक जैसा हो जाता है भैया ना। दिस इज डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो ये फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे, नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, एक भैया पूछ रहा है एंथैल्पी सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे ही डिफाइंड है क्या? हाँ बिल्कुल सही, एंथैल्पी सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर के लिए ही डिफाइन की गई। अपन मैथमेटिकली भी उसको प्रूव करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। उससे पहले अपन एक छोटी सी चीज देखेंगे जिसपे बहुत सवाल पूछता है। तो आओ हेडिंग डालो, रिलेशन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, डेल्टा H और डेल्टा U के बीच का रिलेशन। तो H बराबर U प्लस PV होता है, अपन लोगों ने शुरू में लिखा है, देखो H बराबर U प्लस PV, ठीक है। अब ये जो H बराबर U प्लस PV है, अगर मैं PV लिखूं तो PV बराबर क्या होता है, nRT। इसको उठा के मैं यहां पुट कर दूंगा।
तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा U प्लस PV की जगह nRT आ गया, ठीक है ना। अब डेल्टा लगा दूं अगर मैं, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। अब देखो मैं R पे डेल्टा नहीं लगा सकता, R पे डेल्टा इसलिए नहीं लगा सकता मैं क्योंकि R तो कांस्टेंट है, वो चेंज होने वाला है ही नहीं, तो R पे कभी डेल्टा नहीं लगेगा। T पे डेल्टा नहीं लगाऊंगा मैं, अभी बात कर रहा हूं मैं केमिकल रिएक्शंस की। जैसे मान लो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, फॉर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे मान लो मेरा रिएक्शन हो रहा है PCl5 गैसियस से टूट के बन रहा है PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। तो यहां क्या चेंज हो रहा है, यहां 1 मोल गैस थी, अब फाइनली यहां टूट के 2 मोल गैस बन गई। तो यहां क्या चेंज हो रहा है भैया, मोल्स ऑफ गैस आर चेंजिंग, गैस के मोल्स चेंज हो रहे हैं, है ना। और भी बहुत सारे चेनिंग हो गया, CHANGING, मोल्स ऑफ गैस आर चेंजिंग। और अगर गैस के मोल्स चेंज हो रहे हैं, इसका यह मतलब है कि मैं डेल्टा किस पे लगा सकता हूं, N पे लगा सकता हूं। तो यहां से आ जाएगा डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। G क्यों लगाया मैंने, G इसलिए लगाया, डेल्टा NG डिनोट कर रहा है चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। अब मैंने गैस के ही मोल क्यों लिए, मैंने गैस के ही मोल इसलिए लिए क्योंकि मैंने लगाया PV बराबर nRT, जो किसके लिए लगता है, गैस के लिए लगता है, सॉलिड और लिक्विड के लिए लगता नहीं, इसलिए ये nRT कहां है, गैस के लिए आया, तो ये भी किसके लिए, गैस के लिए। और आप भी जानते हो कि गैस के ही मोल्स हैं जो किसी रिएक्शन में काम के होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम जो चेंज करते हैं। सॉलिड और लिक्विड का तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे और फिर अपन इस पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, यहां से यहां तक नोट करो फटाक से, फिर कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ रहा, स्कूल के पेपर में आ रहा है, लिखित में ले लो। सर ऊपर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT, सर जहां पे डेल्टा से सर डेल्टा लगाया मैं, यहां H इज इक्वल टू U प्लस nRT था, तो मैं दोनों जगह डेल्टा लगाया, दोनों साइड, क्योंकि मेरे काम का चेंज है इसलिए, समझी। डेल्टा में लगाया दोनों तरफ। चलो अब अलग अलग रिएक्शन के लिए बात करेंगे, जैसे यही वाला रिएक्शन ले लेते हैं, केस 1 ले लेते हैं। जैसे मेरे पास PCl5 गैसियस है, इससे बन रहा है PCl3 गैसियस और साथ में Cl2 गैसियस बन रहा है, ठीक है। अब इसके लिए डेल्टा NG निकालोगे, ये उसके जैसा नहीं है, Kp बराबर KCRT की पावर डेल्टा NG, वहां पावर में चलता था, यहां नीचे आ गया, मल्टीप्लीकेशन में आ गया, ठीक है। तो डेल्टा NG, यहां सारी चीजें जो वहां पावर में चलती थी सब इस चैप्टर में मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे। तो डेल्टा NG हो जाएगा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल। कितने मोल्स है प्रोडक्ट में, 2, रिएक्टेंट में कितना, 1, तो 2 - 1 बराबर हो गया 1। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ये इनके बीच का रिलेशन है, डेल्टा NGRT। तो यहां लगा दोगे डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस 1 इंटू RT, तो यहां जाएगा डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस RT। इसका ये मतलब है कि डेल्टा H इतना बड़ा है कि डेल्टा U में कोई चीज ऐड करनी पड़ रही, तब वो उसके बराबर हो रहा है, डेल्टा U तब उसके बराबर हो पा रहा है। तो दोनों में से बड़ा कौन है, डेल्टा H इज ग्रेटर एज कंपेयर टू डेल्टा U, ये भी पूछ सकता है, यही सबसे ज्यादा पूछता है। दूसरा चीज आपसे पूछ सकता है कि डेल्टा H माइनस डेल्टा U कितना होगा, तो ये माइनस कर दोगे इधर, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U बराबर किसका हो जाएगा, RT के। कई बार ऐसा होता है कि डेल्टा U की वैल्यू दे देता है सवाल में और आपसे डेल्टा H पूछता है, तो आपको R और T और डेल्टा NG लेके RT मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर है, वो अभी धीरे धीरे करोगे तो समझ आने लगेगा। फिलहाल जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो करके दिखाओ मेरे को फटाफट। N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस से मिलके बन रहा है 2NH3 गैसियस।
इसके लिए मेरे को डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच का रिलेशन, दोनों में से कौन बड़ा है और माइनस करने पर क्या आएगा वो निकाल के दिखाना है आपको, ठीक है, पहला रिएक्शन। और दूसरा है H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस से मिलके बन रहा है 2HI गैसियस। इसके लिए भी मेरे को यही चीज करके दिखानी जल्दी से। चलो ये करके दिखाओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और क्वेश्चन दूंगा। ये दोनों को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। R पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर भी पॉजिटिव होता है। ओए, अगर पॉजिटिव आएगा मतलब ये बड़ा, ये छोटा है ना। और ऐसे सोच लो जैसे मैं सोचा कि डेल्टा यू को इसके बराबर करने के लिए मेरे को कुछ जोड़ना पड़ रहा है इसमें, है तो कुछ जोड़ना पड़ रहा है मतलब ये बड़ा होगा ना। मेरी उम्र में तेरी उम्र को मेरी उम्र के बराबर करने के लिए तेरी उम्र में 8-10 साल जोड़ने पड़ेंगे ना। क्या आवाज थी बे? चूहा था लग रहा है। चल तो पहला वाला केस आ जाते हैं, डेल्टा एनजी निकाल लेते हैं। इधर एनपी माइनस एनआर होता है, कितने मोल है यहाँ 2, यहाँ 3 और 1 4, तो यहां पर आ जाएगा -2। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस -2 टाइम्स ऑफ आर टी, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू -2 आर टी। अब देखो इस बार वाले केस में ये माइनस करना पड़ रहा है, डेल्टा यू में से कोई चीज को घटाना पड़ रहा है, तब जाके डेल्टा एच के बराबर हो रहा है, मतलब ये बड़ा रहा होगा। तो ऐसा सोच सकते हैं डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, ऐसा। और डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बराबर आ जाएगा -2 आर टी। ठीक, तीसरा वाला किसी का तो आ गया, बहुत बढ़िया। ये वाले केस में डेल्टा एन जी, प्रोडक्ट के 2 मोल, रिएक्टेंट के 1 और 1, 2 मोल, 2 और -2, कितना हो गया 0। यहां अगर मैं लगा दूं डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस 0 टाइम्स ऑफ आर टी, तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू आ गया, दोनों बराबर आ गए। और ऐसे केस में डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू करोगे तो कितना आ जाएगा 0, दोनों बराबर है, माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कहानी कर लोगे। लिखना फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। समझ आ गया ना सबको? वो तो बहुत आसान था यार, तो कर ही लोगे। फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन लिखो, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना ले लें, कितना ले लें 44 किलो कैलोरी पर मोल, 44 किलो कैलोरी पर मोल ऐसा दिया हुआ है। फाइंड आउट डेल्टा एच, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है कुछ भी, 44 किलो कैलोरी पर मोल, फाइंड आउट डेल्टा एच। ये हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है। अभी लगाओ दिमाग, कैसे करोगे? 2 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा, कर लो जल्दी से। वो 44 प्लस आर टी, दिस इज नॉट द आंसर। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, कितना किलो कैलोरी। सर इसमें टेम्परेचर 300 के अंदर। अच्छा टेम्परेचर नहीं दिया क्या? मैं हाँ टेम्परेचर लगा लेना, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ मैं नहीं दिया, सॉरी भूल गया था। टेम्परेचर क्या है, सॉरी 27 ले लेना, सॉरी भैया। आ जाओ देखो, ओ हल्ला क्या है, मेरे को ना एसी के अंदर से कुछ आवाज आ रही थी, कुटुर कुटुर, तो मेरे को लगा चूहा तो नहीं घुसा, तो वही खोल के देख रहा था, चूहा तो नहीं दिखा, बट स्टिल आवाज तो आई रही, देखते क्या आएगी। हाँ आ जाओ भैया। तो क्या है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। सबसे पहले डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं। इधर मेरे पास 2 मोल गैस है, A2 और B4, और यहाँ मेरे पास एक ही मोल गैस है, 2 - 1 करूंगा तो 1 मोल आ गया।
अब डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी की जगह 1 लगाऊंगा तो हो जाएगा आर इंटू टी। इसकी वैल्यू दिया 44 किलो कैलोरी पर मोल। ये मेरे को कैसे पता चला? डेल्टा यू दिया है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। शुरू में बताया आपको हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होता है? डेल्टा यू के। जबरदस्ती बेवकूफ बनाते हैं। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू होता है, याद रखना। 44 किलो कैलोरी पर मोल प्लस आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी हो जाएगी? 2, लेकिन मेरे को चाहिए किलो कैलोरी में, तो किलो में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को 1000 से डिवाइड कर दूंगा इनटू टेम्परेचर कितना दिया है 300। तो ये 2 0 मल्टीप्लाई हो गए, ये हो गया आपका 44 किलो कैलोरी पर मोल प्लस 2 3 6/10 0.6 किलो कैलोरी पर मोल। ये सब 44.3 क्यों ला रहे हो भाई? हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम। इक्वेशन में सर ऊपर इक्वेशन में 2 - 3 होगा क्या? ये सॉलिड लिखा है क्या? सर मैं तो पूरा ब्लैक आ रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। हाँ सॉलिड है वो, गैस नहीं है भैया, ये सॉलिड है ना। अच्छा वही उसी में। हाँ ये मैंने सॉलिड लिखा है, सॉलिड लिखा है तो 2 - 1 होगा, सॉलिड लिखा है, देखना ना। ये मैं इसीलिए जानबूझ के अच्छे से लिखा था उसको सॉलिड, हाँ, ताकि यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कई बार। तो सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा तो +1 आएगा और फिर इसको ऐड कर दोगे 44 + 0.6, तो आपका आंसर आएगा 44.6 किलो कैलोरी पर मोल। ऐसा अंधाधुंध पढ़ रहे हो यार तुम लोग, ब्लर में कैसे करोगे ऐसे में काम? गलत है बहुत। ब्लर में मत पढ़ो यार बेटा, ब्लर में आ जाओ, इंस्टीट्यूट आ जाओ, कोई मना नहीं कर रहा आज, मगर ब्लर में मत पढ़ो। सर मेरा फिजिक्स क्लास में था 3 बैच है। तो दूसरे दिन तू तो MWF बैच वाला है ना? नहीं मैं तो TTS वाला हूँ ना। तो TTS में कब रहती क्लास? 5 बजे रहती है अपनी तो। हाँ 5 बजे से, वहाँ पे 3 to 4:45 तक चलते, उसमें 5 बजे से आपका रहता है। अच्छा चलो देखो, मगर ये तुम लोग बड़ा है यार, नेट वेट फिर सुधरवाओ अपना, है ना। नेट वेट सुधरवाओ अपना, ऐसे मत करो यार, ब्लर मत करो, ब्लर नहीं तो सोचो ना, अंधाधुंध पढ़ोगे तो कैसे चलेगी पढ़ाई भाई, ठीक है। पिछले साल तक के भी बच्चों का रहता ही था क्लास, ऐसा नहीं है। इसके पहले 4:45 पे छूटते थे, 5 बजे आते ही थे, ऐसा नहीं है ना। हाँ मगर आसपास ही रहती थी क्लास उन लोगों की, अब तुम्हारी पता नहीं कहाँ रहती। तो नहीं तो सर वो तो ऑनलाइन होगा ना। हाँ वो तो ऑनलाइन है। सर तो लैपटॉप में पढ़ाते हैं ना। हाँ कहाँ पढ़ता है तू फिजिक्स? में सर क्या? अरे तो रोड के बाद में ही है, अरे बाजू में ही रोड। हाँ तो वो तो लैपटॉप में पढ़ाते हैं ना। अच्छा चलो ठीक है, देख लेंगे। नहीं यहीं से अटेंड, अगर होगा तो बताना, यहीं से अटेंड करवा देंगे तेरे को, ठीक है। हाँ चलो खैर छोड़, अभी तो खैर पढ़ाई में ध्यान दे, टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत। ये हो गया भैया, अभी लिख लिया सबने, आगे बढ़ेंगे अपन लोग। देखना मेरे पास एक सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी U1 है, ठीक है। अच्छा तुझे प्रॉब्लम हो गया आने में, तो मत आओ, कोई मना नहीं कर रहा भैया, घर में बैठ के पढ़ो, मैं किसी को नहीं बोल रहा। बस ये है कि अपना काम सही समय पे करो। इसका वॉल्यूम V1 है, यहां पर मैंने क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर में मैंने इसको हीट सप्लाई कर दी, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई कर दी। अब ये जो कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने हीट सप्लाई करी, इसको मैं बोलूंगा QP। पहले मैं क्या बोल रहा था, पहले मैं बोल रहा था QV, अब मैं इसको बोलूंगा QP, क्योंकि मैं इसको कांस्टेंट प्रेशर पे अप्लाई कर रहा हूं, ठीक। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दी, दिस इज कॉल्ड QP। इसका जो वॉल्यूम था पहले वो V1 था, ये इंटरनल एनर्जी हो गई, है ना। यहां जो इसका वॉल्यूम था वो था V1, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तो चेंज हो ही सकता है। यहां वॉल्यूम था भैया क्या, V2, ठीक। अब आ जाओ भैया, अपन लोग जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U बराबर क्या होता है, Q + W। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, कांस्टेंट P एक्सटर्नल है नहीं, तो यहां क्या हो जाएगा, डेल्टा U, ये आप कांस्टेंट प्रेशर P लिख लो बस, वो भी चलेगा, कांस्टेंट प्रेशर P। डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, U2 - U1, दोनों का डिफरेंस।
Q की जगह मैं लिखने जा रहा हूं QP बिकॉज दिस हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। वर्क डन का फॉर्मूला -P डेल्टा V होता है वर्क डन, है ठीक। तो अभी यहां से क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 बराबर QP माइनस डेल्टा V की जगह मैं क्या लिखूंगा भैया, V2 माइनस V1, दोनों चेंज। इधर आ जाओ, U2 माइनस U1 बराबर QP और ये प्रेशर है ना P, अरे यार ये प्रेशर है P, तो QP माइनस PV2 माइनस इंटू माइनस प्लस PV1। अब मैं क्या करूंगा, जितने 1 वाले हैं एक तरफ और जितने 2 वाले हैं सब एक तरफ कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, U2 इधर आ जाएगा प्लस PV2 बराबर QP। U2 को इधर भेजूंगा माइनस से प्लस U1, ये प्लस में इधर ही रहने दे रहा हूं, प्लस PV1। तो मैंने 2 और 1 को एक एक तरफ कर दिया, ठीक है। अब बताओ भैया H बराबर क्या होता है, U प्लस PV बराबर होता है H। H बराबर U प्लस PV अपन लोगों ने निकाला था, ठीक है। H बराबर U प्लस PV। तो बोलो भैया U2 प्लस PV2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, H2 लिख सकता हूं बराबर यहां क्या हो गया QP, और U1 प्लस PV1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, H1। ये H1 इधर प्लस में इधर लाऊंगा माइनस में हो जाएगा, H2 माइनस H1 बराबर QP। दोनों का डिफरेंस निकालोगे, डेल्टा H बराबर क्या आ गया, QP। अपन लोग पहले ही जानते हैं कि एंथैल्पी को अपन ने कहां डिफाइन किया है, एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हो गया उसका आपका मैथमेटिकल प्रूफ, ठीक। तो यहां पर QP की जगह लिख लेना भैया, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड QP, ठीक हो जाएगा। डेल्टा H, डेल्टा H क्या है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा U क्या था, डेल्टा U था हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा H क्या है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, ये वाला साइड हो गया, हो ही गया होगा ये तो अभी तक के। मैं क्वेश्चन दे देता हूं नहीं। फॉर द रिएक्शन 2AB गैसियस से बन रहा है A2 गैसियस प्लस 2B गैसियस, ठीक है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कितना देते हैं अपन लोग, 54 किलो जूल पर मोल, ये दिया हुआ है। फाइंड आउट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट निकालनी। चल जल्दी से, अभी तमीज से सोच समझ के, सब गैस है ना, 2AB, A2 और 2B। कांस्टेंट प्रेशर के बाद क्या दिया, 54 किलो जूल पर मोल, 54 किलो जूल पर मोल। तेरा नेट मतलब आज बिल्कुल ही नहीं चल रहा, नहीं? हाँ सर। वैसे भी 2 GB डेटा पता कहाँ चलता है यार, खत्म होते। सर मेरा 4 GB है। 4 GB? हाँ। कैसे? अच्छा 2 सिम है। नहीं, एक ही आइडिया में डबल डेटा ऑफर देते हैं। तो वीकेंड में जितना बचा रहता है ना पूरे वीक का, वो भी आ जाता है। तो मेरे पास 9 GB है। अरे बाप रे बाप।
आइडिया तो यार मेरे पास भी, लेकिन मेरे पास पोस्ट पेड है, बहुत सताता है वो मेरे को। 350 रुपए में नालायक 20 GB डेटा देता है पूरे महीने भर का। सोचो 20 GB डेटा, आईडी जियो वाला 10 दिन में 20 GB डेटा दे देता है, 2-2 GB करके। बताओ, बहुत बेकार है, मगर अब क्या करोगे, समय नहीं मिल पा रहा बदलाने का। आया किसी का? सबसे पहला तो प्रश्न ये क्या तमाशा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ची। हाँ आत्मिका, बहुत बढ़िया, देखते हैं बेटा। तो ये तो मजा ही नहीं आ रहा मेरे को, बेकार लग रहा है, छी। तो मैं इसको हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को लिख रहा हूं डेल्टा एच, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को लिख रहा हूं डेल्टा यू। आधा बच्चा यही घूमता रहता है, साला हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दिया है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया, कुछ नहीं, डेल्टा एच डेल्टा यू दे के बेवकूफ बना रहा है तुमको, और कुछ नहीं कर रहा। तो ये हो गया। क्या रिलेशन है? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एकदम सड़ा सवाल है, देखते हैं हमेशा। डेल्टा एन जी कितना आएगा ये रिएक्शन में? इधर 3 मोल है गैस का, इधर 2 मोल है गैस का, ये 1 मोल। मैं इतना भोला आदमी हूं, एक ही दे रहा हूं जब से, ताकि तुम लोगों को मेहनत ना लगे ज्यादा। डेल्टा यू मेरे को फाइंड करना है, डेल्टा एच दिया है मेरे को सवाल में, डेल्टा यू प्लस 1 टाइम्स ऑफ आर टी। इसको यहां भेज दूंगा, डेल्टा यू बराबर डेल्टा एच माइनस आर टी आ गया मेरा। अब आगे आ जाओ, डेल्टा यू मुझे निकालना है, डेल्टा एच की वैल्यू दिया है 54 किलो जूल, और मैं भला आदमी हूं तो मैं आसान आसान नंबर दे रहा हूं, किलो जूल पर मोल। जूल में दिया लेकिन, तो जूल में कैसे करोगे? जूल में करने के लिए क्या करोगे, माइनस आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, जूल वाली। जूल वाली कितनी होती? 8.314, वही पुट करना। तो ये हो गया 8.314 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 से क्यों डिवाइड किया? मैं उसको कन्वर्ट करने जा रहा हूं काय में, किलो जूल में। मल्टीप्लाइड बाय 300। 300 मैंने दिया टेम्परेचर, नहीं तो आपको पेपरों में तो 25 मिलेगा। उसको 298 को लिखना और बाद में 300 कर देना, ठीक है। तो यहां से 2 0 कट गया, यहां से 2 0 कट गया, 8.314 54 माइनस, चाहो मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 कैरी ओवर 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 4 3 जा 9 पॉइंट, ये हो गया 8 3 जा 24, 24.94, 54 माइनस डिवाइड करोगे 2.4942। तो कहां लगे हो? 2.5 ले लो यार, कहां तक करोगे तुम भी, बेचारे बच्चे छोटे छोटे है नहीं। 2.5 ले लोगे, कितना आ जाएगा? 2.5 माइनस करोगे तो 1.5 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 51.5। पता नहीं कैसा 51 है, मजा नहीं आ रहा है। 51.5 किलो जूल पर मोल। एक का तो आया था, और किसी का आया था क्या? बहुत बढ़िया, अमीश का आया था, उमा का आया था। क्या बात है उमा, बहुत बढ़िया। महक, बहुत बढ़िया। भव्या, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अदिति, देख हर आंसर का जवाब देती है। अदिति, कल तू मेरे एक आंसर का जवाब दे दी होती, क्वेश्चन का जवाब दे दी होती, तो इतना तमाशा नहीं खड़ा होता है ना, इसीलिए अच्छे से पढ़। चल, बहुत बढ़िया बेटा, चलो वेरी गुड। नोट करो। जिनको आर की वैल्यू याद नहीं आती, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, छी। आर की वैल्यू याद नहीं तुम्हें। चलो भैया, तो ये हो गया अपना, हेडिंग डालेंगे आइसोथर्मल। फिर से एक बार और आ रहा हूं, फ्री एक्सपांशन, आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस। फिर से आ रहा हूं, एक बार और पढ़ा चुका हूं, यहां इस बार डेल्टा एच देखेंगे, डेल्टा एच नहीं देखा था अपन ने पिछली बार। तो आ जाओ भैया, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब डेल्टा टी बराबर 0 हो जाएगा। फ्री एक्सपांशन मतलब खूब खाओ खूब फूलो, कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। पी एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? 0। इस पे भी चर्चा हो चुकी है, बढ़िया है ना, कि फ्री एक्सपांशन का क्या मतलब है। पिछली क्लास में बताया था, जब मम्मी और पिछली क्लास में बताया था, है ना। घर वाले और बीवी बाहर गए थे तो जोमेटोस मंगा के खूब खाया था, फ्री एक्सपांड हुआ था। आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल ओनली एंड ओनली ऑफ टेम्परेचर, ओनली एंड ओनली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर नहीं बदल रहे तो डेल्टा यू भी क्या होगा भैया? 0। तो ये आ गया डेल्टा टी 0, डेल्टा यू 0, पी एक्सटर्नल 0, है नहीं।
अब आ जाओ भैया फटाफट काम कर लें जो जो करना है। वर्क डन बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। वर्क डन, पी एक्सटर्नल 0 है, वर्क डन हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स FLOT। महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू। जब आपका डेल्टा यू 0 है देते, डब्लू आपका 0 है, तो यहां से आपका क्यू भी क्या आ जाएगा 0। तो ये तो सर पिछले बार किया था हमने, बिल्कुल किया था, आज इसके आगे करने वाले हैं। अपन लोग जानते हैं H बराबर होता है U प्लस पीवी, और अपन लोग जानते हैं PV बराबर होता है NRT। इसको यहां ऊपर पुट कर दिया मैंने, तो H बराबर U प्लस NRT हो गया। अब डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT लगा दिया मैंने। ठीक है, अब डेल्टा फैला दो, डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT, या तो डेल्टा N पे लगा दो, मोल्स चेंज हो रहे हैं। R पे आप डेल्टा लगा नहीं सकते क्योंकि किसी के पिताजी उसको नहीं बदल सकते, कांस्टेंट क्वांटिटी। कौन बदल जाएगा, टेम्परेचर बदल सकता है। आओ तो मैं टेम्परेचर पे लगा दूं, NR डेल्टा T। अब मेरे को बताओ आप, कौन सा प्रोसेस चल रहा है, एक्सपांशन चल रहा है। गैस फैल रही है, गैस एक दूसरे से दूर हो रही है। उसका क्वांटिटी बढ़ रहा है क्या, उसका वजन बढ़ रहा है क्या, उसका मास बढ़ रहा है क्या, उसका मास नहीं बढ़ रहा। और अगर उसका मास नहीं बढ़ रहा तो उसके मोल्स चेंज होंगे क्या, उसके मोल्स चेंज नहीं होंगे। ठीक, तो मोल्स ऑफ गैस क्या है भैया, कांस्टेंट है। क्योंकि गैस केवल एक्सपांड हो रही, खा के एक्सपांड नहीं हो रही, दूर होके एक्सपांड हो रही है। मोल्स चेंज नहीं होंगे, उतने ही रहेंगे। तो डेल्टा एन बराबर क्या आ गया 0, अगर मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है तो। प्रोसेस आइसोथर्मल है, और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी बराबर क्या आ गया 0। दोनों के यहां डेल्टा एन बराबर 0 हो गया, डेल्टा टी बराबर 0 हो गया, ये दोनों हट जाएगा। डेल्टा एच बराबर आ गया डेल्टा यू, और आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू अपन ने 0 निकाला था, तो यहां से डेल्टा एच बराबर भी 0 आ गया। कल अपन ने देखा था इसको, इसमें पी एक्स डेल्टा टी 0 होता है, पी एक्सटर्नल 0 होता है, डेल्टा यू 0 होता है, वर्क डन 0 आ जाता है, क्यू 0 आ गया। आज अपन ने देखा एक जो बचा हुआ डेल्टा एच है वो भी 0 आ गया। मतलब आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस में हर चीज क्या आती है 0 आती है, मतलब हर चीज जो चेंज हो सकती। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन करना और फिर उसके बाद छुट्टी कर देंगे। जो कि वो गुड़िया बहुत बोल रही बेचारी, एक ही बार बोली वैसे, लेकिन मैं हर आदमी की बात का सम्मान रखते हुए लगभग अपना 1/3 चैप्टर खत्म भी हो गया, 1/3। 1 मिनट बस दे रहा हूं मैं सवाल। सवाल लिखेंगे भैया, फाइंड आउट डेल्टा यू, फाइंड आउट डेल्टा यू, फाइंड आउट डेल्टा यू क्यू, फाइंड आउट डेल्टा यू क्यू डब्ल्यू डेल्टा एच फॉर isothermal expansion, for isothermal expansion of 1 mole, for isothermal expansion of 1 mole of an ideal gas, isothermal expansion of 1 mole of an ideal gas reversibly from 10 decimeter cube, reversibly from 10 decimeter cube to 20 decimeter cube at 127 degree centigrade. 10 decimeter cube to 20 decimeter cube at
127 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो टेन डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। सर वहाँ पे डेल्टा एनआरटी पे दो बार कैसे आ गया वहाँ पे? दो बार लगाया मैंने। डेल्टा कहां कहां लगा सकता हूं, दोनों तरफ लगा दिया। एन पे भी लगा के देख लिया, एक बार टी पे लगा के देख लिया, है नहीं? डेल्टा में दोनों जगह लगा सकता हूं ना, यस सर। तो मैंने दोनों जगह लगा दिया। W निकलेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है। W बराबर हो जाएगा -2.303 nRT log V2 बाय V1। तो ये हो गया -2.303, n हो गया 1, R की वैल्यू 8.314। मैंने कहा मैं जूल में बोला, किलो जूल में बोला भैया? जूल में ही बोला है तो यही रहने दो। टेम्परेचर हो गया, किलो जूल में निकालोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, मैं फिलहाल जूल में निकाल रहा हूं। टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 करोगे तो केल्विन में आ जाएगा। ये ऐड करोगे तो 400 केल्विन आएगा, जुड़वाना मत मेरे से, है ना? तो ये हो गया इंटू 400, लॉग वॉल्यूम हो गया 20 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कट गया। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। -2.303 इंटू 8.314 इंटू 400 मल्टीप्लाइड बाय log 2। तो आ जाओ, आप क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, दो तो जीरो इसको देने के अलावा। ये हो गया -2.3 ले रहा हूं मैं, 03 को हटा रहा हूं। 100 को मल्टीप्लाई करूंगा 831.4 इंटू 4, log 2 की वैल्यू 0.3 हो गई, 4 3 जा 12, 1.2 हो गया ये। तो आ गया -2.3 इंटू 1.2 इंटू 831.4। तो ये 2.3 इंटू 1.2, ये तो आसान है, मैं कर लूंगा। 2 3 जा 6 और ये 4, 3 और ये 2, 7, 2.76। यही आ रहा है क्या? हाँ यही आएगा। तो ये हो गया -2.76 इंटू 831.4। ये लगभग 3 है, ये लगभग 8 है, 8 3 24, 22 23 आना चाहिए, ऐसा कुछ 2200 2300 के आसपास। तो आओ जरा मल्टीप्लाई, 2.8 ले रहा हूं मैं इसको, और इसको 831 ले रहा हूं। 831 इसको थोड़ा बढ़ा दिया मैंने और इसको थोड़ा कम कर दिया, ठीक है? तो आ जाओ, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, कैरी ओवर 2, 8 8 जा 64, 64 और 2 कितना? 68, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। ये हो गया 8, ये हो गया 8 और 4, नहीं 4 और 2 6 हो गया ये, है ना? और ये हो गया कितना आपका? 14, कैरी ओवर 1, 12 और 1 ये 13, कैरी ओवर 1 2, 1 के बाद डेसिमल 2 3 4 6, ऐसा कुछ आ रहा है मेरा। गलत आ रहा है क्या मेरा? 2290 आ रहा है, 2 3 4 6 चलेगा, आसपास है। सर 22.96। 22.96 चल रहे। और उतने 22 और 2200 में तेरा कैसे कम कैसे हो गया इतना? 2346.8 मेरा आ रहा है। एक बार मैं कैलकुलेटर से करके और देख लेता हूँ। सर 2326.8 आ रहा है। 2326.8, हाँ चलेगा उतना, तो उतना आसपास चलेगा, किलो जूल में निकाल लेंगे। 2294 एग्जैक्ट कैलकुलेटर वाला है ना? तो चलो ठीक है, जो भी आसपास आएगा आंसर, ऑप्शन तो टिक कर लेना। 2294 पॉइंट समथिंग किलो जूल। ये आ गया आपका, वो क्या आ गया? W। खैर वो ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, आप लोग देख लेना। कुछ आप भी तो देखोगे, सब मैं ही थोड़ी देखूंगा। अच्छा, दूसरा चीज क्या दिया है? पॉइंट देखी नहीं थी, कोई बात नहीं। दूसरा चीज क्या दिया है सवाल में? दूसरा चीज सवाल में दिया वो क्या मेरे को निकालना है? आइसोथर्मल दिया है।
आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस दिया, आइडियल गैस का आइसोथर्मल एक्सपांशन दिया। आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी या यू इज प्रोपोर्शनल टू टी, और यहां पर डेल्टा टी बराबर 0 होगा क्योंकि आइसोथर्मल है, तो डेल्टा यू बराबर 0 हो गया। ठीक है, और आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन में अपन लोगों ने देखा डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू बराबर 0, क्योंकि डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर है और डेल्टा यू मेरा 0 आ गया। अब आगे बढ़ते फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देते हैं। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, मैंने डब्ल्यू निकाल लिया, मेरे को क्यू और निकालना है, तो 0 बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू और क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू, क्यू बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ -2294 जूल, है ना, ये किलो जूल मेरे से गलती से लिखा गया है, जूल है बेटा, है ना, जूल है, किलो जूल नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस यानी प्लस 2294 जूल। क्योंकि मैंने केवल 8.314 लिया है, उसको मैंने 1000 से डिवाइड नहीं किया, इसलिए मेरा आंसर जूल में आया। अगर मैं 1000 से डिवाइड कर देता तो मेरा आंसर किलो जूल में आता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे। अपना एंथैल्पी लगभग खत्म हो गया है। अगली क्लास में अपन स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस देखेंगे। कल हो सकता है कि मैं शाम की क्लास ना लूं, मेरा एक दोस्त आ रहा दिल्ली से, और बहुत दिन के बाद 2 दोस्त आ रहे मेरे जो मेरे साथ एलएन में पढ़ाते थे और बहुत बढ़िया दोस्त है मेरे, तो मतलब समझ लो आप बिल्कुल जवानी के दिनों, खैर वैसे जवान में अभी भी हूँ, मगर वो एकदम कॉलेज के दिनों से निकला था मैं, और उसके दोस्त थे, दोनों आईआईटी से पास आउट है, एक आईआईटी दिल्ली का है और एक आईआईटी बॉम्बे का है। बॉम्बे का है कि दूसरा कहाँ का है, दूसरा भी कहीं का है, कोई सी आईआईटी का है, भूल गया मैं, कल पूछूंगा। तो वो दोनों आ रहे हैं आईआईटीएन, और बढ़िया दोस्त है मेरे दोनों, जो है वो दिल्ली में अपनी कोचिंग चलाते हैं और शायद रायपुर में भी डालेंगे। तो आ रहे हैं, कल मेरे को सुबह जाना है लेने के लिए, और हो सकता है कि मेरा पूरा दिन उन्हीं के साथ बीत जाए। तो कल शायद मैं क्लास लूँगा, तो हो सकता है रिकॉर्डेड मोड में लूँ, कुछ ना कुछ करूँगा मैं, कोशिश मेरी पूरी है क्लास लेने की, लेकिन शायद हो सकता है, तो कंफर्मेशन आपको कल मिलेगा। ठीक है, ग्रुप पे। चलो आज के लिए नमस्ते, गुड नाइट, अच्छे से सो जाना, बाय बाय।